तब तो सेल्फी लेना है, जब बात करने का टाइम आएगा तब तो सेल्फी लेना है बड़े बड़े नेताओं के सामने। तब तो ये होगा आपस में कि इनको न चढ़ने दिया जाए, इनको न करने, मैं आगे रहूं। लेकिन जब उसको लागू करने की बात आएगी तब कि अभी ये पता चल रहा है कि लखनऊ से कुछ समिति 15 लोगों की समिति आ रही है विंध्याचल कॉरिडोर पे कुछ स्टडी करके भेजने के लिए रिपोर्ट। तो अभी वो आएंगे, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं वो अपनी बातें यहाँ की समस्याएं बताएंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है जब उनको चीज़ें यहाँ नहीं पता चलेंगी तो वो फाइनल रिपोर्ट लगा के लखनऊ में वही ले जाएंगे। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि यहाँ की समस्याएँ जो थी वो रखनी चाहिए थी। उनके हिसाब से तो वो 2 गुना दे रहे हैं, वो सही है। लेकिन बहुत से ऐसे घर, बहुत से ऐसे दुकानें थी जिनका एक मात्र वही आजीविका का साधन था और वो चला गया, वो मुआवजा। लेकिन हाँ, यहाँ की जनता भी वो उसी तरीके से है, क्योंकि उन्होंने अपने हक के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, जिसका खामियाजा ये हुआ कि प्रशासन खुद से अपने मन, अपने तौर तरीके से ही वो लागू करा पाया। अगर ये गलत हुआ है तो जो हक की लड़ाई और जो स्वर जिस मजबूती के साथ ऊपर उठना चाहिए था नहीं उठा, बिल्कुल नहीं उठा। इसीलिए यहाँ की जो जनता भुगत रही है या जो भी हो रहा है यहाँ के लोगों का ही परिणाम है। आपकी भी जमीन गई है? हाँ, मेरे भी गई है, नीचे जमीन था, हमारा भी जमीन गया। अच्छा, सब दुकान था, दुकान कुछ बचा ही नहीं दुकान करने के लिए। वो भी नहीं बचने वाला है। क्या जो दुकान बचा तो वो भी लेने के चक्कर में है, गली चौड़ी हो रही वो भी चला जाएगा। अब क्या करेंगे, भीख मांगेंगे हम लोग और क्या। सबकी भैया दुखद बात ये है कि सब विंध्याचल के निवासी योगी जी के बीजेपी के सपोर्टर थे। उनके राज्य में ऐसा हुआ। हम लोग अब भी आशा करते हैं कि माननीय योगी जी जिनका भी घर साइकिल सरकार आएगा, जिनका भी घर उजड़ा है वो भी आशा लगाए माननीय योगी जी से कि उनको रोजगार का कोई दुकान जरिया मिल जाए। काहे कि बहुत लोग बेघर बेरोजगार हुए, इतनी महंगाई में इतना कम पैसा मिला है, कहाँ जमीन खरीद कर लोग भरण पोषण अपना परिवार का करेंगे। काहे कि सभी के परिवार में किसी के 2 लड़की हैं, 3 लड़की हैं, 4 लड़के हैं, पढ़ाई लिखाई शिक्षा भरण पोषण उसी से जुड़ा हुआ है। जीवन जीने का सिर्फ एक यही रोजगार था, दुकान। अब वो भी दुकान छोड़ लिया गया है और जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं है। 40-40 लाख रुपए बिस्सा जमीन है, जिनकी 1-1 करोड़ की संपत्ति की 30-30 लाख रुपए दिया गया है और जबरन किसी को हीरोइन में फंसाया गया है, किसी को ड्रग्स में, किसी को माँ बाप को प्रताड़ना कर किसी को झूठी FIR बनाकर सब ऐसे ही जबरी लिया गया है। ये सब बात माननीय योगी जी के पास गया ही नहीं है। यहाँ के कुछ चोर लोग मिलकर ये किए हुए हैं। हम लोग आज भी आशा लगाए माननीय योगी जी से कि उनकी 22 में सरकार आ जाए तो हम लोग आज भी जनता दरबार में जाएंगे। हमको आशा है कि अगर आ जाएगी तो हम लोग को जीवन जीने का अधिकार दुकान मिलेगा और सब यही अपेक्षा रखते हैं। इसके बाद भी हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। इतना करने के बाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ऋषु गुप्ता। हम लोग यहाँ के विंध्याचल की निवासी है। ये हमारी मकान है जिनकी हमको 90 लाख रुपए 5 साल पहले मिल रही थी। 32 लाख रुपए दिया गया। जबरदस्ती हमारे पिताजी को अशब्द भाषा बोलकर परेशान कर दुकान में गाजा रखकर जबरदस्ती लिखवाया गया। जिनके मकान गए हुए हैं वो पीड़ित हैं, जिनके घर गए हुए हैं वो पीड़ित है, जिनके रोजगार गए हुए हैं वो पीड़ित है। अब इसका संचालन कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी यहाँ पर प्रोजेक्ट लाए हुए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशकिस्मत है कि विश्वनाथ जी के तर्ज पे यहाँ पे भी बनाया जा रहा है। माँ उनको हमेशा आगे बढ़ाए रहे, लेकिन इस तर्ज पे जरूर उनको ध्यान देना चाहिए कि जिनको घर चला गया, जिनका अस्तित्व है, जिस जहाँ पे वो रहते हैं वो अस्तित्व ही उनका खत्म हो गया। भैया कहाँ जाए, किससे कहे, क्या कहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे लोग उदाहरण देते हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर, तो विश्वनाथ कॉरिडोर पे यहाँ से लोकल रिलेटिव लोग भी हैं, तो विश्वनाथ कॉरिडोर में आप जाके पता करिए वो लोग महीनों तक पूरे परिवार के साथ धरना पे बैठते थे। उस वजह से उनको वो सुविधा दी गई, उस वजह से उनका हुआ। लेकिन इसकी वजह से और यहाँ पे किसी ने कोई विरोध नहीं किया, जो कहा हाँ 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 हाँ, तो उसका ये उसमें कोई परिवर्तन है। प्रशासन सही है। आप अपने हक के लिए अगर आपके साथ जाति हो रही है तो आप स्वयं लड़ेंगे, तभी आपके साथ कोई खड़ा होगा, और अगर नहीं तो नहीं। इसमें यहाँ के लोकल प्रशासन, यहाँ के लोकल लोग जो सो कॉल मीडिया कर्मी आजकल बने हुए हैं, कल देखेंगे कि लफंगों की तरह घूमते रहेंगे। सुबह उनके पास आई कार्ड होगा कि वो पत्रकार बन गए। ऐसे लोग पत्रकार बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने जो प्रस्ताव दिया उसको प्रशासन ने मंजूरी देके वापस कर दिया, उसको पारित कर दिया गया। तो हमें अंबर पांडे।
बहुत कुछ सुन लिया है आप लोगों ने, यहाँ के युवाओं की क्या सोच है, क्या राय है इस पूरे प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। आप देख रहे थे फ्री वॉइस राहुल। मेरी एक कोशिश थी कि ये घटना जो हमारे आसपास इतने करीबी क्षेत्र में हो रही है, जिससे सैकड़ों लोग प्रभावित हैं, उसके बारे में आप लोगों को भी पता पड़े। बाकी इन सब बातों से वो कुछ होने वाला है नहीं। सरकार को जो करना है वो करना ही है, प्रशासन को जो करना है वो करना ही है। लेकिन उम्मीद पत्रकारिता से, इन वीडियोस से ये जिंदा रहती है कि कम से कम लोगों की बात हुक्मरानों तक पहुँचे, ताकि अगर उनके पास कुछ और संभावनाएं हो करने की तो वो कर पाएँ। बाकी ये मीडिया और ये सब तो खेल तमाशा चलता रहता है। जिसके घर चला जाता है, ज़मीन चली जाती है, उसका चला ही जाता है। मैं तो ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे को 4 व्यू मिल जाएंगे, 4 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, लेकिन जिनके साथ ये घटना घटित हुई है उनके बारे में भी सरकार को थोड़ा सा और सेंसिटिवली सोचना चाहिए। धार्मिक कार्य इतना बढ़िया काम हो रहा है, सब कुछ बढ़िया, 4 पैसा एक्स्ट्रा देकर सबको खुश करो, काहे को ये सब करना। इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी कॉरिडोर बनने से यहाँ पे लोग खुश हैं। आप देख रहे थे फ्री वॉइस राहुल। स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। नीचे नंबर है मेरा गूगल पे, पेटीएम का। मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहा हूँ प्रदेश को समझने के लिए, आप तक लोगों की अनकही कहानियाँ पहुँचाने के लिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मुझे सपोर्ट कीजिए। फ्री वॉइस राहुल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे नंबर भी है। जब काम ठीक लगेगा तो उस पर कुछ अमाउंट भी भेजिए, ताकि पत्रकारिता को मजबूती मिले।